सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो एचटेट 2024 है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जी हाँ, वैसे तो अब बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं रह गया था क्योंकि बायोमेट्रिक लिस्ट से क्लियर हो जाता है कि किसका एचटेट क्वालिफाइड है और किस कैंडिडेट का एचटेट इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को जानना होता है कि उनके हर सेक्शन में इंडिविजुअली कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आप लोग साइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट हर बच्चे के लिए आएगा, चाहे उसका एचटेट क्वालिफाइड है या नहीं है। तो आप लोगों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो आपका पेज है जहां से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर पहुंच जाएंगे। तो आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिए कि किस सेक्शन में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और जो भी आपको कोई डाउट था कि आंसर की के अकॉर्डिंग मेरा कोई नंबर कम हो गया है या कोई नंबर ज़्यादा हो गया है, तो वो भी आप वहां से मैच कर सकते हो। तो अब अगर हम बात करें कि इस एचटेट के रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, तो हम दोनों टाइप के कैंडिडेट के लिए डिस्कस करेंगे, जिनका एचटेट क्वालिफाइड है और जिनका एचटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो जिनका एचटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है पहले हम उनसे बात कर लेते हैं ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, और जिनका एचटेट क्वालिफाइड है वो भी इन बातों से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर होता है कि आपने भी एचटेट या कोई और एग्ज़ाम जिसमें आप फेल हुए होगे जो आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस एक बार में ही मिल जाती है, टाइम तो लगता है। और जिन कैंडिडेट्स का एचटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो लोग भी कई महीनों से और कई कैंडिडेट तो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बैड लक से या फिर कोई ना कोई कमी उनकी तैयारी करने में रह गई है जिसकी वजह से उनका एचटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। बहुत बुरा लगता है कि इतने दिनों से इतने महीनों से मेहनत कर रहे थे पर नहीं हुआ। लेकिन अब आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो कमी रह गई जिसकी वजह से आप एचटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्योंकि कमी तो देखो कहीं ना कहीं तैयारी में रही ही होगी, किसी भी तरह की कमी हो सकती है जिसको आपको जानकर ठीक करना पड़ेगा ताकि अब आगे जो दिसंबर का एचटेट है उसमें आप उस कमी को दूर करके अपना एचटेट क्लियर कर सको। जो लूज पॉइंट्स है या कमियां हैं वो कई तरह की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपकी कमी हो सकती है कि आप जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो ही गलत फॉलो कर रहे हो। जिस टाइप के क्वेश्चंस, जिस सिलेबस से क्वेश्चंस एचटेट में बनते हैं आप उस लेवल का नहीं पढ़ रहे हो। जी हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर वो टीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सोचते हैं 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी, बस उसी में से क्वेश्चन बनेंगे। भाई ठीक बात है कि टीजीटी में आपके वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यू कैन नॉट स्टिक टू एनसीईआरटी। आप सिर्फ जितना 10वीं तक में दे रखा है आप सिर्फ उतना पढ़ोगे तो आपका एचटेट 1 साल या 10 साल में भी क्लियर नहीं होगा। क्योंकि हाँ, टीजीटी तक के जो टॉपिक आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो टॉपिक ही आपके होते हैं, सिलेबस में मेंशन जो किए होते हैं, लेकिन उन टॉपिक को आपको ब्रॉड पढ़ना होता है। टीजीटी लेवल पे जो आपका क्वेश्चन आते हैं वो अच्छी खासी डीप नॉलेज से बनते हैं, जबकि जो 10th तक की आपकी एनसीईआरटी है उसमें मोटा मोटा ही हर चीज़ को लेकर एक्सप्लेन किया होता है, बस इंट्रोडक्शन ही होता है। लेकिन क्योंकि आपको तो टीचर बनना है, आप स्टूडेंट नहीं हो, आपको टीचर बनना है, इसलिए आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में ब्रॉडली पढ़ना होता है। और आजकल डिजिटल होने की वजह से आपके लिए इतनी ज़्यादा सुविधा इस चीज़ में हो गई है कि आपको कोई इधर उधर बुक्स ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिंपली जो टॉपिक हैं उसको एनसीईआरटी बुक से पढ़ो पहले, उसके बाद आप यूट्यूब पर सर्च करो, यूट्यूब पर जो भी टीचर की आपको बेस्ट वीडियो लगती है वहाँ से आप पढ़ो, उससे अपने नोट्स बनाओ। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको जानना पड़ेगा कि आपको कितना पढ़ना है। अगर आप सोचते हो कि आप बिल्कुल मोटा मोटा पढ़ के, इंट्रोडक्शन पढ़ के ही एग्जाम क्लियर कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज़ वेकअप, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसके बाद जो सेकंड कमी हो सकती है वो ये हो सकती है कि शायद आप मटेरियल ठीक फॉलो कर रहे हो, जो पढ़ने का मटेरियल है वो आपका अच्छा है, एचटेट के लेवल का है, लेकिन आप इनफ टाइम अपनी पढ़ाई को नहीं दे पा रहे हो सकता है कुछ लोग आप में से ऐसे हों जो साथ में कोई स्टडी अदर कर रहे हैं, साइड में कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर जिसको घर पे इतना काम रहता है, बच्चों में बिजी रहते हैं कि वो दिन में बिल्कुल 1-1.5 घंटा मुश्किल से पढ़ पाते हैं। तो आप लोगों के लिए इतने सारे सब्जेक्ट कवर करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको सीडीपी भी पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, 30 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स करना है, रीजनिंग करना है, जीके करना है।
और उसके भी बाद आपका जो समंदर जितना बड़ा आपका सब्जेक्ट है वो तो रह ही जाता है। तो आपको इतना सारा पढ़ना है तो आपको टाइम तो देखो देना ही पड़ेगा। अगर आपका एचटेट क्लियर करना है तो आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे निकालिए, उसके बाद ही आप इतनी तैयारी कर पाओगे कि आपका एचटेट ईजिली क्लियर हो सके। अगर हम बात करें कि तीसरा जो ड्रॉबैक है वो क्या हो सकता है, तो वो ये हो सकता है कि आप एग्ज़ाम को आता है आपको लेकिन टाइम पर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। जैसे कि आपको क्वेश्चन को पढ़ने में, उसको समझने में, अटेम्प्ट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। मैथ्स और रीजनिंग में तो ऐसा होता ही है, कई बच्चे सीडीपी में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो जो आपका सब्जेक्ट है उसको कवर करने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको अपनी स्पीड पर भी उतना ही काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये 3 ही मेजर कमी होती हैं जो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में बाधा बनती हैं, चाहे वो कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई जॉब के लिए एग्ज़ाम है। तो जिन बच्चों का क्लियर हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, उन दोनों को ध्यान रखना है कि आगे जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो तो इन तीनों कमियों को आपको सबसे पहले दूर करना पड़ेगा। और अगर इन 3 चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ है जो आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में बाधा बन रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसका भी सॉल्यूशन ज़रूर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि कमी कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में ही रह रही है। तो अगर आप उन कमियों को दूर करोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं मेरी किस्मत ही नहीं है शायद एग्ज़ाम क्लियर करने की, तो ऐसा नहीं है। किस्मत सबकी होती है या किसी की नहीं होती है जो मेहनत करते हैं। अगर आप एक बार हार गए, उसके बाद आपने ट्राई ही नहीं किया तो आप हार के ही रह जाओगे। लेकिन अगर आप एक बार हार भी गए हो फिर भी ट्राई करते हो, उसके बाद चांस है कि आप जीत सकते हो। तो अब अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका एचटेट क्लियर हो गया है कि अब आगे आपको क्या करना है, तो देखो आपका एचटेट क्लियर हो चुका है जिसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम है। तो आपका ये एचटेट आपकी पूरी जिंदगी वैलिड रहने वाला है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का एचटेट देना है तो आप दिसंबर वाला एचटेट बिल्कुल दे सकते हैं। अदरवाइज आप आगे अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर हम हरियाणा टीचिंग वैकेंसी की बात करें तो आप सबको पता है कि बिल्कुल कुछ ही महीनों पहले आपकी वैकेंसी कंप्लीट हुई है। टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए दोनों भर्ती हुई थी। पीआरटी का जो रिजल्ट है अभी तक भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बहुत नियर फ्यूचर में तो नहीं है कि टीचिंग वैकेंसी, कई बच्चे सोचते हैं इसी साल शायद आए, तो नहीं आएगी क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही आपकी जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हुई है। पर अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो मिड या फिर एंड तक आपको वैकेंसी देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। पर आप लोगों के लिए मेरी राय ये है कि आप लोग अपनी तैयारी करके रख दीजिए। आप ये ना सोचें कि जब वैकेंसी आएगी मैं तब ही तैयारी करूंगा या करूंगी, लेकिन तब आपके ऊपर इतना बर्डन हो जाता है कि आप अच्छे से एक प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को देखो पढ़ना तो है ही, अब पढ़ो या तब पढ़ो, तो पढ़ना तो है तो अपनी तैयारी कीजिए, तैयारी करके रख दीजिए ताकि जब भी वैकेंसी आए फटाफट आप रिवाइज करो और आप प्रिपेयर्ड हो, बिल्कुल एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो। अगर हम बात करें कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ टीचर नहीं बनना चाहते, आपका गोल है मुझे जॉब लेना है, टीचिंग की है या कोई और है, तो आप लोग जो जनरल पार्ट होता है जो हर एग्जाम में आता है, चाहे आप टीचिंग एग्जाम की बात करो, चाहे सीईटी एग्जाम की बात करो या कोई भी तरह की जॉब, आपको जो भी बनना है तो आपको क्या करना है, भी जनरल सेक्शन जैसे कि जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, जो ग्रामर पोर्शन है, जो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, आईसीटी है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप बिल्कुल छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो ये सब आएगा ही आएगा। तो आप लोग अगर सोचते हो कि जब तक वैकेंसी डिक्लेयर नहीं होती मेरे से पढ़ा नहीं जाता, तो कम से कम आप लोग ये सब्जेक्ट तो पढ़ लीजिए, इन पर अपनी पूरी कमांड बना लीजिए, इनको तैयार करके रख दो ताकि जब वैकेंसी आती है तो आपके पास सिर्फ आपका सब्जेक्ट हो जिस पर आपको फोकस करना है। और सब्जेक्ट भी आपका एचटेट में ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपका उससे अच्छे से हो जाता है, तो उसको आप बाद में भी अगर पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी तैयारी ही बाद पर टाल दो। और जहाँ तक वैकेंसी की बात है तो सबको पता है कि ऐसे बिल्कुल बैक टू बैक वैकेंसी तो नहीं आती है कि आपको अभी वैकेंसी आ जाए, लेकिन
हो भी सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है भाई, होने को कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी ये सारी न्यूज़ आ रही है कि हरियाणा में टोटल कितने सरकारी स्कूल हैं, कितने हमारे हर डेजिग्नेशन पर कितनी पोस्ट है, जैसे पीजीटी की टोटल कितनी है, टीजीटी की कितनी है, पीआरटी की कितनी है और उनमें से वैकेंट कितनी है। ये डेटा आपका जो है वो न्यूज़ में आ रहा है। तो हो भी सकता है कि आपकी टीचिंग वैकेंसी भी जल्दी ही देखने को मिले, लेकिन दिसंबर के एचटेट से पहले तो नहीं आएगी। सरकार को भी इतना पता है कि भी 3-4 महीने हैं, हम उन बच्चों को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसा आपके पास 2023 में भी हुआ था, वैकेंसी पहले रिलीज हो चुकी थी लेकिन उसको होल्ड किया था ताकि जो आने वाला एचटेट है वो वाले बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। तो आप लोग घबराइए मत, आपको भी इंक्लूड तो किया ही जाएगा। आप लोग बस अपने एचटेट पर ध्यान दो, जिनका एचटेट नहीं हुआ है और जिनका एचटेट हो चुका है आप लोग आगे की तैयारी पर ध्यान दीजिए। अगर आप मेहनत करोगे तो कोई ना कोई जॉब आपको जरूर मिल जाएगी, क्योंकि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। आई होप आप लोग इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेट हुए होंगे, थोड़ी क्लैरिटी आई है कि अब आगे आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन से रास्ते पर चलना है। आई विश यू all the best. Keep studying, stay happy, stay motivated. Thank you so much for watching the video. Bye bye.